अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका में गद्दे और हाथी जैसी इंतखाबी निशान पर इलेक्शन क्यों लड़ा जाता है? अमेरिका में कितनी इंतखाबी पार्टीज़ हैं और गद्दे को इंतखाबी निशान बनाने के पीछे क्या कहानी है? और क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में इलेक्शन सिर्फ नवंबर के महीने और दूसरे हफ्ते की मंगल की रोज़ ही क्यों होते हैं? और अमेरिका में जो लीप ईयर है उसमें इलेक्शन क्यों होते हैं? अमेरिका में होने वाले हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और सारी दुनिया की नज़रें अमेरिका पे फोकस्ड हैं। क्या आपको पता है अमेरिका में इलेक्शन सिर्फ लीप ईयर में क्यों होते हैं? अगर नहीं पता तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट लीप ईयर। व्हाट इज लीप ईयर एंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इट कम्स? दोस्तों याद रखिए, लीप ईयर वो साल होता है जिसमेमें फरवरी कितने दिनों का होता है? 29 दिनों का होता है, और ये 4 साल बाद आता है। नॉर्मली साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, लेकिन क्योंकि सूरज की रोटेशन तब्दील होती रहती है तो उसमें कुछ घंटों का डिफरेंस हो जाता है। दूसरे अल्फाज में सूरज की जो गर्दिश है वो साल के 365 दिन नहीं बल्कि 365.25 दिनों में होती है, और आम लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे। उसके बाद सूरज अपना चक्कर कंप्लीट कर लेता है। लेकिन अमूमी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि साल के 365 रोज, अब ये जो साइंस है उसमें ये कहती है कि इसको एवरेज बनाने के लिए या सीक्वेंस करने के लिए सूरज और जो ज़मीनी कैलेंडर है इसको हमने क्या किया है? साइंस ने ये किया है कि हर 4 साल के बाद एक साल ऐसा हो जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा एडिशन उसमें कर दी जाए, ऐड कर दिया जाए, साल का एक इजाफी दिन। ये 366 वाला साल है दिनों का, तो इसलिए कहा जाता है कि वो 4 साल बाद जो 6 घंटे हैं वो जमा हो जाएं और दोबारा से हम सूरज की जो गर्दिश है उसके कैलेंडर के साथ हम बिल्कुल अटैच हो जाएं। अब तो आपको बात समझ आ गई होगी ना कि लीप ईयर कौन सा होता है। 4 साल बाद इंशाल्लाह दोबारा आएगा। लेकिन अमेरिका में इंतखाबात लीप ईयर में क्यों होते हैं? सबसे बड़ा सवाल। 1848 के बाद से अमेरिका में जब भी इलेक्शन होते हैं तो हर 4 साल के बाद होते हैं, कोई शक नहीं। और इत्तेफाक से ये प्लान समझ लीजिए कि लीप ईयर भी 4 साल बाद होता है। अमेरिका के इलेक्शन हैं वो भी 4 साल बाद होते हैं। तो एक याद दहानी के तौर पर थोड़ा डिफरेंस लाने के लिए, थोड़ा यूनिकनेस के लिए इसे लीप ईयर के साथ कनेक्ट किया जाता है। और बाकी इंतखाबात जो छोटे लेवल पे होते हैं वो 2 साल बाद भी चूंकि होते हैं तो वो लीप ईयर के अलावा भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल इंतखाबात की। तो 1848 से लेकर अब तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं वो लीप ईयर में हुए हैं, और ये इलेक्शन नवंबर के महीने में होते हैं। और सोमवार के बाद, याद रखिए, सोमवार के बाद जो नवंबर के महीने में मंगल का रोज है उसी में इलेक्शन होते हैं। यानी कि आप इस कैलकुलेशन को अंदाज़ा लगा के कमेंट में बताइएगा कि अगले इंतखाबात कौन सी तारीख में होंगे। अगर आपको वीडियो समझ आ जाएगी तो अगले 100 साल का भी डाटा खुद कैलकुलेट करके आप इजीली निकाल सकते हैं कि मंगल के रोज, अब एक सवाल ये भी है, मंगल के रोज इंतखाबात क्यों होते हैं? तो मंगल के रोज इसलिए होते हैं क्योंकि 1848 पुराने ज़माने की बात है, तकरीबन 1 सदी से ज़ायद अरसा पहले, बल्कि 1.5 सदी से ज़्यादा अरसा हो गया है, तो ज़री मुआशरा था उस वक़्त। ठीक है, ज़री मुआशरा था उस दौर में। यानी कि आज से कोई 1.5 सदी पहले लोग इतवार के रोज़, संडे के रोज़ इबादत किया करते थे, मंडे को ट्रैवलिंग सफ़र किया करते थे, और देही इलाके जो रिमोट एरियाज़ हैं वो शहरों की तरफ जाते थे। इसलिए मंडे को भी ये ना हो सका इलेक्शन, संडे भी ना हो सका, और बुध का दिन इसलिए नहीं था क्योंकि ज़री लोग थे जो अपना माल, जो उनका पास अपना माल था ना, वो बेचने के लिए दूर दराज इलाकों में जाते थे, शहरों की तरफ जाते थे, और फिर जो रात को वापस आते, यानी कि जो थके हारे होते थे, यानी जुमरात और सोमवार ये इनका ट्रैवलिंग डे होता था। दरमियान में बचता क्या है? मंगल, ट्यूसडे, तो इसलिए उन्होंने ट्यूसडे का दिन सेलेक्ट कर लिया। यानी ट्यूसडे भी कौन सा? नवंबर का पहला मंगल नहीं, वो ट्यूसडे, वो मंगल जो सोमवार के बाद पहले आएगा। 2016 की बात की जाए तो 2016 में इलेक्शन हुए और वो हुए थे 8 नवंबर को। 2 नवंबर का मंगल था, 1 नवंबर जो है वो मंगल की रोज थी। अब आप ये कहेंगे कि इस मंगल को क्यों नहीं हुआ, तो उसमें एक कंडीशन ये भी है कि सोमवार के बाद जो आएगा मंगल
उसी को होगा। और उसमें सोमवार के बाद वो नहीं आया था, तो पहले सोमवार के बाद जो मंगल था वो 8 नवंबर को था, इसलिए 2016 में इंतखाबात 8 नवंबर को हुए थे। लेकिन अब बात करने का मकसद ये, नवंबर का ही क्यों महीना इंतखाब किया गया? नवंबर का महीना इसलिए चुना गया कि उस दौर में क्योंकि फसल की कटाई ख़त्म हो जाती और सर्दियों की शुरुआत हो रही होती थी, और ये सारी प्लानिंग इसलिए की थी उस वक्त ताकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन अब तो दौर तब्दील हो गया है, अब तो ट्रैवलिंग का भी कोई मसला नहीं रहा, लेकिन फिर भी आज ये रवायत बरकरार है 1.5 सदी के बाद भी। अब आ जाते हैं, इतने बड़े मुल्क में इंतखाबात होते हैं लेकिन इंतखाबी निशान गद्दा और हाथी क्यों है? जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, यानी कि 2 पार्टीज हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार है इस वक्त कैमला हैरिस, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रिपब्लिकन पार्टी का इंतखाबी निशान है हाथी, और गद्दा जो है डेमोक्रेटिक पार्टी का निशान है। 1828 में एंड्रयू जैक्सन जब इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, भाग दौड़ संभाल रहे थे, उनके जो नाक़िदीन थे, क्रिटिक्स थे, उनकी जो अपोजिशन में लोग थे, वो उन्हें और उनकी पार्टी और उनकी मूवमेंट को गद्दा कहते थे। लेकिन एंड्रयू जैक्सन ने उसको बुरा नहीं मनाया, बल्कि वो खुश हुए और अपनी इस इंतखाबी मुहिम में उस गद्दे को भी शामिल कर लिया, और जो पोस्टर आवेज़ा किया करते तो उसमें गद्दे का निशान जो है वो भी बनाया जाता था। उसके बाद से आज तक डेमोक्रेटिक पार्टी का निशान क्या है? गद्दा है। लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। इब्राहिम लिंकन को तो आप जानते होंगे। इब्राहिम लिंकन जब अमेरिका के सदर बने तो उनके जितने भी एनिमेशंस, कार्टून जब उस जमाने में बना करते थे तो वो हाथी का निशान होता था, और तब से इब्राहिम लिंकन से लेकर अब तक जो भी उम्मीदवार उनकी पार्टी से इलेक्शन लड़ता है वो हाथी के निशान से इलेक्शन लड़ता है। अब 5 नवंबर को कौन अमेरिका की भाग दौड़ संभालेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आखिर में जाते जाते छोटा सा एक और फिगर आपको बताते चले कि ये जो रिपब्लिकन पार्टी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी तरफ से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हैं, अब तक हिस्ट्री में 18 सदूर जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के आए हैं और 16 सदूर जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के आए हैं। इस बार के इलेक्शन से लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी का पलड़ा भारी है, और बहुत से तजिया निगारों का यह भी कहना है कि इस दफ़ा फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बनेंगे। आपके ख्याल में कौन बनेगा अमेरिका का सदर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रमशा खान और मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं आपको शलजीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हिल साइड शलजीत को ऑर्डर करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला ख़वातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा है, एमी सेक्शुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।